तो हमारा पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है, मतलब किस भाषण से लिया गया है। तो आप सभी को पता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। आप सभी लोग याद रख लीजिए 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ था 1956 में। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। दोस्तों हम टिक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है। तो आप लोग को हम आंसर बोल देते हैं और बाकी नीचे में हम लिख दिए हैं। तो कितना क्वेश्चन आपसे खुद से बन रहा है वो कमेंट में जाके बताइएगा, और ये हर हाल में आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, मतलब कितने व्यक्ति से वो प्रेरक रहते थे। तो 3 व्यक्तियों से रहते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो दलित वर्ग में लिए थे, ये आप सभी को पता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो किसका माना जाता है, जाति प्रथा का। नाम में ही जाति है तो जाति प्रथा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। विभाजन का आधार क्या है। तो इसका आधार है पैतृक पेशा, मतलब आप क्या काम करते हैं उससे ये डिसाइड होता है। अगला चैप्टर है हमारा 20 के दांत पार्ट 2। चलिए अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बहुत बीवी आए हैं तो खोखा के अनुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। जितने लोगों ने कहानी पढ़ा है वो फटाक फटाक से इसका आंसर देंगे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ा है तो ये बात किसने बोला था, सेन साहब ने बोला था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक कौन है। सभी को पता है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो आंसर क्या होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो इस चैप्टर में जितना भी वर्ग आएगा तो मिडिल क्लास फैमिली आएगा, यानी मध्य वर्ग ही आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो ये कोई धार्मिक कहानी है नहीं, सामाजिक ऐतिहासिक कुछ नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजी पर आधारित है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। जब भी इस क्वेश्चन में वर्ग आएगा तो सिर्फ मध्य वर्ग ही आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता की कौन सी भाषा भाषी थे। तो ये भोजपुरी बोलते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था, पटना में हुआ था, भोजपुरी बोलते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। तो माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। अगला चैप्टर है हमारा, भारत से हम क्या सीखे। यहाँ से भी 1-2 ऑब्जेक्टिव बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। तो गाँव में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। आप सभी को पता है मैक्स मूलर है। कौन है, मैक्स मूलर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने उपनिषदों
कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में थे तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में ये मर गए थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो ये नाइट उपाधि के लिए बुलाए गए थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो इसका आंसर है वेदांतियों के वेदांती। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1900 में मरे थे और जन्म कब हुआ था? 1827 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेम मूलर। मैक्स मुलर हटा दीजिए, मूलर याद रख लीजिए, मूलर। अगला चैप्टर है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति यानी पशु के समान है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? ये आप बहुत अच्छा से याद कर लीजिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि लेखक भी यही हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1979। 1907 में जन्म लिए थे और 1979 में मर गए। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आंसर हमारा होगा सी, ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो आप सभी को पता है ललित निबंध है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो आंसर होगा उपन्यास की रचना है, उपन्यास की। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कालिदास की ललिता योजना किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो जंगली जीवन में थी, क्योंकि वो पशुवृत्ति के समान थी। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला क्वेश्चन है नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा था? तो एटम बम पर। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो दयनीय जीव होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला चैप्टर है हमारा नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिणी भारत से मिले हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? याद कीजिए 20वीं सदी नहीं, 2 दशक पहले बने थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप सभी को पता है महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण परिवेश में हुई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य है, गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1935 में हुआ था। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, इससे पहले पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो मराठी थी, यानी महाराष्ट्र में थे तो मराठी भाषा थी। अगला चैप्टर है हमारा बहादुर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सब इससे बनते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बहादुर कहानी के कहानीकार
कौन है? तो इसके कहानीकार है अमरकांत। अमरकांत लेखक इन्हीं को बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था और इसकी माँ ने मारा था भैंस के कारण। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था, राज्य पूछ रहा है, तो आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज के बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था? ईयर पूछ दिया, तो 1946 में किया था, आज़ादी से 1 साल पहले। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? मतलब इनको पुरस्कार मिला था। तो एक कहानी था डिप्टी कलेक्टरी, उनके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? तो ये एक उपन्यास टाइप का है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, दिल बहादुर, याद रख लीजिए, दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो माँ ने उसको मारा था इसलिए भाग गया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब की? 1946 में की। अमरकांत ने बीए कब किया? तो बीए कब किया था? 1947 में किया था। अगला चैप्टर है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। तो चलिए देखते हैं इसके वीवीआई क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर यह संभव है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा कौन से राज्य में पढ़ने गए थे? उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे, तो लखनऊ राजधानी है, तो वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? तो लखनऊ में पढ़ते थे, तो स्वाभाविक सी बात है विश्वविद्यालय लखनऊ ही होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ था? निधन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में जन्म लिए थे, लेकिन मरे थे कहाँ? दिल्ली में, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था? तो 2000 ईस्वी में वो मर गए थे। 1912 में जन्म लिए थे और 2000 ईस्वी में मर गए थे। लखनऊ में जन्म लिए थे और दिल्ली में मर गए थे, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग से अध्यापन किया था? मतलब किस विभाग से अध्यापन कार्य किया था? तो इन्होंने अंग्रेजी विभाग से किया था, मतलब इंग्लिश पढ़ाते थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने थे? तो आप सभी को पता है हिंदी संस्था के बने थे, पढ़े थे इंग्लिश से लेकिन बने थे हिंदी के, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला चैप्टर है हमारा जीत जीत में निखरत हुई। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं वीवीआई क्वेश्चन इसका। तो पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमिक अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ये बहुत ज़्यादा भी है, तो 27 वर्ष की उम्र में उनको पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिरजू महाराज जी का संबंध किस घराने से है? तो डुमराव में एक गांव था, डुमराव में उस घराने से संबंध है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है बिरजू महाराज से है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जीत जीत में निखरत हूँ किसकी रचना है? तो बिरजू महाराज की है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जीत जीत में निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा होगा ए, साक्षात्कार विद्या है। अगला क्वेश्चन है, कथक और
कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है? तो बिरजू महाराज उसके पर्यायवाची है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? तो अभी बताए थे 7वीं पीढ़ी, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? तो अभी आपको बताए थे लखनऊ घराने के वंशज है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी? तो कथक में महारत हासिल थी, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो सिर्फ 6 वर्ष की आयु में वो नाचने जाते थे। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला चैप्टर है हमारा अभिनय, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ इसके VVI ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभिनय के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की थी? तो 27 गद्य की रचना किए थे प्रवास के दौरान, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है ला मादा मोलेज द अविन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है अविन्यो कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है अविन्यो फ्रांस में स्थित है, कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। तो अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अभिनय के लेखक भी अशोक वाजपेयी ही हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनय पाठ के लेखक का क्या नाम है? अभी पूछ दिया क्वेश्चन अशोक वाजपेयी जी, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, ये याद रख लीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई? तो बहुत हुई थी, 3 दर्जन, यानी 1 दर्जन में 12 को, तो 3 में 12 या 36, यानी 36 मौलिक संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई थी, तो आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन है अभिनय कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? या तो ये कार्थूसियन संप्रदाय का था, दक्षिणी फ्रांस का था, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम था? ये बहुत VVI क्वेश्चन है, निर्मला देवी नाम था, ये याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी था, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला चैप्टर है हमारा सबसे महत्वपूर्ण मछली। यहाँ से सब्जेक्टिव भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय का चित्रण है, मतलब लोअर मिडिल क्लास का, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो अभी बताए थे निम्न वर्ग का था, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, निम्न मध्य वर्गीय था। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को ये जन्म लिए थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1990 ईस्वी में इनको पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है झोले में कितनी मछलियाँ थी? ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार आता है और आसान क्वेश्चन है। तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो 3 मछलियाँ झोले में थी, शायद 1 जिंदा थी और 2 मरी थी। अगला क्वेश्चन है संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? तो मोहरा नदी थी। कौन सी नदी थी? मोहरा, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है संतू क्यों उदास हो गया था? मछली के कटने से यह देखकर संतू उदास हो गया था। तो अगला क्वेश्चन है मछली काटने वाला कहाँ पर खड़ा रहता था? तो ड्रम के पीछे, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला चैप्टर है हमारा नौबत खाने में इबादत। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये व्यक्ति चित्र है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर होगा यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक हैं, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव में, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था, तो आंसर हमारा होगा ए।
अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश यानी बी। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र रचनात्मक के रूप में मूलतः क्या थे? तो वो एक कवि थे जो रचना करते थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। आंसर बी होगा, 3 प्रकाशित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र ने गायक गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गिरिजा लिखी थी, नाम से ही पता चल रहा है गिरिजा, तो आंसर हमारा होगा ए। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? तो आंसर हमारा होगा 1999 से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया? तो इसका आंसर है लखनऊ से किया था। कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे। अगला हमारा चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति और ये आखिरी चैप्टर है, तो चले इसके वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? तो आध्यात्मिक मतलब हृदय की शिक्षा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। यहाँ पे आत्मा भी रहता तो आंसर वही होता। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो अहिंसक प्रतिरोध मतलब बिना हिंसा किए हुए, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है, तो आंसर हमारा होगा डी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, यहाँ पे ठाकुर लिख दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? आप सभी को पता है सूरत पंजाब, लेकिन पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति को महात्मा गांधी ने लिखा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा देवी, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा पुतली बाई नाम था, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? तो आत्मीय शिक्षा को मानते थे या अहिंसक प्रतिरोध, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? तो आंसर होगा चरित्र निर्माण होगा, तो आंसर हमारा होगा ए। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके लिए काम आएंगे, और कितना ऑब्जेक्टिव आपसे बना वो आप कमेंट में बता के ज़रूर जाइए।